बोलता है भाई एक बार घर दिखाओ, घर तो है नहीं, सब जला दिया वो लोग ने। हर रात हर सुबह बच्चे लोग बोल रहे हैं पापा कब घर जाएंगे। कैसे जवाब दिया जाएंगे? एक बाप का दिल तो दुख होता है ना। अगर आप सोचते हैं कि मणिपुर की हिंसा सिर्फ दो समुदाय के बीच का झगड़ा है तो आप शायद गलत हैं। यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, यह था एक जहर जो धीरे धीरे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर को खा रहा था। और इस कहानी में सिर्फ जातीय संघर्ष ही नहीं बल्कि आतंकवाद, राजनीतिक, ड्रग्स और विदेशी साजिशें तक शामिल थी। ये एक ऐसी आग है न सिर्फ घरों को जलाया बल्कि भारत की अखंडता पर भी सवाल खड़े कर दिए। आपने मणिपुर पर कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम उन सच्चाइयों पर बात करेंगे जो अक्सर छिपा दी जाती हैं या लोगों तक पहुंचाई नहीं जाती। ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां हिंसा ने हजारों जिंदगियों को प्रभावित कर दिया, जहां 9,000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं, 1500 से ज्यादा घर जलाए जा चुके हैं और 60 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन ये सब क्या अचानक हुआ? नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। इसके पीछे है एक लंबी पृष्ठभूमि, एक इतिहास, एक संघर्ष जो धीरे धीरे उबलता रहा और अंत में जाकर फट गया। मणिपुर की सबसे जटिल समस्या की शुरुआत होती है एसटी स्टेटस यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की मांग से। मेइते समुदाय जो मणिपुर की घाटी में रहता है और राज्य की लगभग 53% आबादी है। 2013 से यह समुदाय मांग कर रहा है कि उन्हें भी एसटी स्टेटस मिले। उनका कहना है कि जब मणिपुर भारत का हिस्सा बना तब उन्हें यह दर्जा नहीं दिया गया था और अब उनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है। वो अपनी पहचान को लेकर लगातार चिंतित हैं। एसटी दर्जा उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण, जमीन खरीदने का हक और सांस्कृतिक संरक्षण देगा। लेकिन यही मांग मणिपुर को दो हिस्सों में बांट देती है। कुकी और नागा समुदाय जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और पहले से ही एसटी कैटेगरी में आते हैं और इस मांग का लगातार विरोध करते हैं। उनका मानना है कि मेइते समुदाय पहले से ही शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सबसे आगे है, यानी कि उनसे आगे है। अगर उन्हें भी एसटी का दर्जा मिल गया तो पहाड़ी जनजातियों के लिए थोड़े बहुत जो अवसर बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये सिर्फ डर नहीं था, ये असल में उनकी अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी और इसी वजह से उन दोनों समुदायों के बीच में, या फिर कहें जितने भी समुदाय वहां रहते हैं, उनके बीच में मिसट्रस्ट और घृणा की शुरुआत हुई। दूसरा, मणिपुर में जमीन का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। मेइते समुदाय केवल घाटी में ही जमीन खरीद सकते हैं, जबकि हिल एरिया में सिर्फ ट्राइबल्स को जमीन खरीदने का हक है। अगर मेइते को एसटी का दर्जा मिल गया तो ये प्रतिबंध भी उनके ऊपर से हट जाएगा और घाटी के लोग हिल्स में भी जमीन ले सकेंगे। इससे ट्राइबल्स में एक डर बैठ गया। राज्य सरकार ने इस बीच अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम शुरू कर दी, खासकर पहाड़ी इलाकों में। इन इलाकों में अफीम यानी पॉपी की खेती की जाती है जिससे ड्रग्स बनता है। सरकार का दावा था कि इस खेती का सीधा संबंध कुकी मिलिटेंट्स और म्यांमार के गोल्डन ट्रायंगल से भी है, वह इलाका जो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग प्रोडक्शन जोन में से एक है। इसके बाद राजनीति ने आग में घी डालने का काम किया। मणिपुर विधानसभा की 60 सीटों में से 40 सीटें मेइते बाहुल्य घाटी क्षेत्र में से एक हैं और सिर्फ 20 सीटें ही ट्राइबल्स के हिल एरिया में आती हैं। इससे कुकी और नागा समुदाय को यह महसूस हुआ कि सत्ता का पूरा नियंत्रण घाटी के हाथों में। एसटी दर्जा अगर मेइते को मिल जाता तो उनकी राजनीतिक ताकत और बढ़ जाती। यही कारण है कि संघर्ष को एक धार्मिक रंग देने की भी कोशिश की गई। कुछ जगहों पर तो हिंदू बनाम ईसाई की लड़ाई के तौर पर भी इसको पेश किया गया। मणिपुर की उग्रवाद की जड़ें बहुत पुरानी हैं। 1964 में यूएनएलएफ नाम का एक संगठन बना जिसने मणिपुर को भारत से अलग करने की मांग रखी थी। आज यहां 30 से ज्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं। भारत सरकार ने इन्हें शांत करने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस यानी SOO समझौता लागू किया, जिसके तहत हथियार छोड़ने वालों को पेंशन और सुरक्षा दी जाती थी। लेकिन मार्च 2023 में सरकार ने 3 कुकी मिलिटेंट ग्रुप को इस डील से बाहर कर दिया। कारण यह था कि ये ग्रुप म्यांमार से अवैध प्रवासियों को लाते थे, ड्रग्स की खेती करते थे और हिंसा में शामिल होते थे। इसके बाद ये ग्रुप फिर से सक्रिय हो गए। उन्होंने लोगों को हथियार बांटने शुरू कर दिए। पुलिस और सेना ने भारी मात्रा में, जब अवैध कब्जे हटाए गए या फिर वहां पर जांच शुरू की गई, तो पुलिस और सेना ने भारी मात्रा में बुलेट प्रूफ जैकेट्स,
हथियार और गोला बारूद बरामद किए। इन सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान हुआ आम आदमी का। जो लोग एक दूसरे के पड़ोसी थे अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। स्कूल जले, चर्च और मंदिरों का नुकसान हुआ, बच्चे अनाथ हो गए। रिलीफ कैंपों में रह रहे लोगों की आंखों में सिर्फ एक सवाल है, हमारा घर हमें कब वापस मिलेगा। लेकिन वो घर तो रहा ही नहीं, क्योंकि उन घरों को जला दिया गया। बोलता है भाई एक बार घर दिखाओ, घर तो है नहीं, सब जला दिया वो लोग ने। हर रात हर सुबह बच्चे लोग बोल रहे हैं पापा कब घर जाएंगे, कैसे जवाब दिया जाएंगे। एक बाप का दिल तो दुख होता है ना। मणिपुर का मुद्दा केवल एक राज्य का मसला नहीं है, यह भारत की एकता, उसके संघीय ढांचे और उसकी सामाजिक समरसता की परीक्षा है। इस राज्य में जातीय पहचान, जमीन की लड़ाई है, ड्रग्स का नेटवर्क, राजनीतिक असंतुलन और अंतरराष्ट्रीय साजिशें सब एक साथ उलझ चुकी हैं। इस समस्या का समाधान सिर्फ कानून और ऑर्डर से नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरत है विश्वास की, संवाद की और सही राजनीतिक इच्छा शक्ति की। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की आवाज नहीं सुनेंगे तो कल वहां की चीखें पूरे देश को हिला देंगी। इसलिए वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक चेतावनी है। मणिपुर की आग सिर्फ उत्तर पूर्वी ही नहीं, ये आग भारत के हर कोने तक पहुंच सकती है। धन्यवाद। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मंथन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।